अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया प्लाज्मा फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया सिंगल पार्टिकल मोशन। चैप्टर का नेम है और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो एफचन बुक है। इसमें हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स कि उसमें आइंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सिंगल पार्टिकल मोशन पढ़नी। मीन्स कि हमने उनमें से एक ही किसी इलेक्ट्रॉन को, एक ही किसी आयन को और एक ही न्यूट्रल पार्टिकल के मोशन को हमने स्टडी करना है कि जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हम चेंज करते रहेंगे और इसमें देखेंगे कि पार्टिकल की मोशन किस तरह से है। जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लाज्मा के पार्टिकल को रखा। उसमें हमने 2 केसेस स्टडी किए। केस 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 लिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में ली। जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे जायरेट करने लग जाते हैं। मीन्स सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करने लग जाते हैं। ठीक, ये तब होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। ठीक है, फिर आपने देखा आगे हमने लेक्चर्स कवर किए। लेक्चर 2 में हमने कवर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी अब वो 0 नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कंसीडर की और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर की। फिर हमने लेक्चर 3 में पढ़ा कि हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ले ली। पहले हमने यूनिफॉर्म ली थी, फिर हमने उसके बाद कर्वेचर ड्रिफ्ट लेक्चर 4 में पढ़ा। लेक्चर 5 में हमने ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट पढ़ा। फिर हमने आज जो लेक्चर नंबर 6 करना है वो मैग्नेटिक मिरर्स है। उसके अलावा हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उनकी ये लिस्ट है नीचे। ठीक है, टोटल इस चैप्टर के हमारे पास 10 लेक्चर्स होंगे और लास्ट में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कर्वेचर ड्रिफ्ट। कर्वेचर ड्रिफ्ट में हमने, कर्वेचर ड्रिफ्ट से पहले भी हमने एक पढ़ी थी कि हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पार्टिकल जो होता है, प्लाज्मा का पार्टिकल, जिसमें हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वो कैसे करने लग जाता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। ठीक है, जिसका ये गाइडिंग सेंटर होता है, गाइडिंग सेंटर क्या बोलते हैं, एक सेंटर ही ना जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ये क्या करने लग जाता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जब सर्कल में मूव कर रहा होता है, जायरेशन बोलते थे। ये तब तक था जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, चेंज नहीं हो रही थी। फिर हमने क्या किया, जैसे हमने इससे प्रीवियस जो केसेस थे वो पढ़े कि कर्वेचर ड्रिफ्ट और ग्रेड बी ड्रिफ्ट पढ़ा था हमने। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। मीन्स अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी तो हमारे पास ग्रेडियंट, ये चीज़ क्या होती है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इन मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा था। ठीक है, ऐसे ग्रेडियंट को बनाते हैं, ग्रेडियंट भी आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड में। और ये ग्रेडियंट हमें क्या बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चेंज हो रही है। लेकिन हमने ये केसेस पढ़े थे, जब हमने कर्वेचर ड्रिफ्ट पढ़ा था और ग्रेड बी ड्रिफ्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है वो हमारे पास क्या थे, ऐसे परपेंडिकुलर थे। ठीक है, हमारे पास ग्रेडियंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो हमने देखा कि जैसे ही हमारे पास क्या आती है, ग्रेडियंट बी, मीन्स के अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो चेंज आ रहा होगा। चेंज को हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ बी। तो जब ग्रेडियंट ऑफ बी आ रहा था तो इसकी वजह से, इस ग्रेडियंट ऑफ बी की वजह से क्या लगती थी, एक फोर्स लगती थी। और जैसे ही ये फोर्स लगती थी, ये फोर्स जो है इस पार्टिकल को अब सेंटर में मूव करने नहीं देती, सर्कुलर पाथ में मूव करने नहीं देती थी। ठीक है, इस बी की वजह से तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता था, लेकिन ये साथ ग्रेडियंट जो आ गया, ये इसके गाइडिंग सेंटर को क्या कर देता था, ये गाइडिंग सेंटर यहाँ है ना, ये इसके गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट कर देता था, यहाँ आ जाता था। तो मीन्स के पार्टिकल जो था वो ऐसे मूव करने लग जाता था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते होते थे, ड्रिफ्ट, के ड्रिफ्ट आ गया। वो ड्रिफ्ट क्यों आता था, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती थी, जिसकी वजह से फोर्स लगती थी और फोर्स इसके गाइडिंग सेंटर को क्या कर देता था, शिफ्ट कर देता था। ठीक है, तो कर्वेचर और ग्रेड बीट में हमने अभी तक ये पढ़ा। अब हमने जो देखना है, अब मैग्नेटिक मिरर्स हमने पढ़ना है। मैग्नेटिक मिरर्स में भी हमारे पास यही है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मीन्स के उसमें चेंज आएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, साथ में उसमें चेंज भी आ रहा है। लेकिन एक जो है उसमें डिफरेंस इनमें क्या है कि हमने पहले जो पढ़े थे उसमें आपके पास चेंज और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अब जो है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप लोग दे रहे हो वहीं पर उसी डायरेक्शन में चेंज भी आएगा। मीन्स कि अगर आपने जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो आपका जो ग्रेडियंट, जहाँ ग्रेडियंट मीन्स के जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो भी जेड डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, जब जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसी में चेंज आ रहा है तो वो पैरेलल हो गई, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलल। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, अब हमने बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ना कि सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ऐसे हम 2 कॉइल्स लगा लेते हैं। तो हम कॉइल्स लगाते हैं तो जैसे ही पार्टिकल जो होता है इसमें से एंटर करता है, तो पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा वो क्या करेगा, इसमें सर्कुलर मूव करना चाहेगा, सर्कुलर मूव करना चाहेगा। लेकिन ग्रेडियंट भी इसको क्या करेगी, हमने क्या किया है, ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, जेड डायरेक्शन। इस जेड डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है और हमारे पास चेंज भी कहाँ आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है। मीन्स ठीक है, इधर। तो अब क्या होगा कि आपके पास इस पार्टिकल जैसे ही इसमें एंटर होगा वो सर्कल में मूव करना चाहेगा, लेकिन जो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक
फील्ड आ रहा है वो इसको क्या करेगा, फोर्स एक जनरेट करेगा और उसको इसके गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट करेगा। देखो इसको खींच के किधर लेके जा रहा है, जी ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो पार्टिकल अब देखो उसकी मोशन सर्कुलर की बजाय कैसी होगी, ऐसी हो गई है, और वो किधर मूव करता हुआ जा रहा है, जी ही डायरेक्शन में। तो इट मीन्स कि आपने जी डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, आपका चेंज भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपके पास ये चीज़ क्या होती है, इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक मिरर्स, पैरेलल डायरेक्शन आ गई। होता क्या है कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो क्या करता है, यहाँ से ऐसे जायरेट करता हुआ जाता है और यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से वो वापस निकल नहीं पाता। यहाँ पे भी एक मिरर कॉइल लगी हुई है, यहाँ से अगेन वो ऐसे करके वापस आ जाता है, फिर अगेन ऐसे करता रहता है। तो वो ऐसे अंदर ही ऐसे मूव करता रहता है, टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है, जो यहाँ पे है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस होंगी, ठीक है, कन्वर्ज हुई हुई है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग है। सेंटर में क्या हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। अब इसको हमने इस फिगर से देखना है। अगर आप लोग देखो तो इसको मैंने कहाँ से बनाया हुआ है, इस सेंटर से लेके ना इधर तक बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने इधर ये चीज़ हाफ हिस्सा लिया हुआ है। जब मैंने हाफ लिया तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बन गया। अब यहाँ से हाफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही हैं, यहाँ पे क्या हुई हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, और ये आपके पास क्या है, जी एक्सेस है। ठीक है, ये जी एक्सेस है आपका, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एक क्या लगा हुआ था, ऐसे मिरर कॉइल लगी हुई थी, उसमें से इसने ऐसे करना था। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे कन्वर्ज हुई हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे क्या हुई है, डाइवर्ज हुई हुई है। जहाँ पे कन्वर्ज है वहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा है, जहाँ डाइवर्ज है वहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो ज़्यादा को मैं ऐसे एरो डाल रही हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा है, या आप इस तरह लिख दो कि स्ट्रेंथ मोर। ठीक है, स्ट्रेंथ इज़ मोर, या स्ट्रेंथ इज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज हुई हुई है, तो आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, वो कम है। और आप देख सकते हो कि आपके पास क्या होता है, अगर आप इसको देखो तो आपके पास ये जेड एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ऊपर आर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर के साथ तो कुछ ना कुछ वेरी कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो देखो बढ़ रहा है, आर यहाँ बढ़ती, इस तरह से और बनाते रहो, आर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आर कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास बी आर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आर पे भी डिपेंड कर रही हैं, और हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कहाँ की हुई है, जेड में। ये जो थीटा की डायरेक्शन है, ये क्या है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से रखी हुई है, ये जो फिंगर्स की लाइन आपको बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे आपकी चीज़ ये बता रही है। लेकिन आप अगर गौर करो तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फोल्ड हो रही है नहीं, वो तो इस तरह जी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे बी ऑफ थीटा आपके पास क्या है, 0 आ जाता है। ठीक है, थीटा में कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास बी ऑफ आर में और बी ऑफ जी में है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, देखो अब देखो तो ये बोतल की तरह बन गया ना, तो इसको हम मैग्नेटिक बोतल भी बोलते होते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया कि हमें इसे करना क्या है, और हमें इस टॉपिक में करना है कि आपके पास ये जो ऐसे जायरेट कर रहा है, जब ये जायरेट कर रहा है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट को हमें प्रूव करना है कि वो कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई किस तरह से आपके पास ये म्यू जो होता है जायरेशन का वो कॉन्स्टेंट होता है, तो वो हम देखेंगे। अब आपके पास क्या होता है, कंसीडर कर लिया आपने, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड हुज डायरेक्शन इज इन जी डायरेक्शन। आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में, आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जी डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आर डायरेक्शन में भी है, मैंने अभी आपको बताया। तो आप इसको बी आर और बी ऑफ जी भी रखोगे, साथ में आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जी ही डायरेक्शन में है। अब इसमें आपने लिख दिया कि इस केस में आपके पास डेल बी चेंज और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों पैरेलल हैं। फिर उसके बाद आप कहते हो कि आपके पास थीटा में कोई डायरेक्शन नहीं है, वो 0 है, तो आपके पास चेंज इन थीटा भी क्या होगा, ठीक है, इसको मैंने डेल लिखा हुआ है ना, वो भी क्या होगा, आपके पास 0 होगा। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हैं, ये कौन सी लाइंस ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आपके पास कन्वर्ज भी हो रही हैं, डाइवर्ज भी हो रही हैं। आगे आप लिख लीजिएगा कि जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ डाइवर्ज हो रही है वहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, जो जैसे कि मैंने इस फिगर में लिख दिया हुआ है। अब आपने क्या ले लिया है, आपने ये टू मेटल रिंग्स ले ली हैं। ठीक है, ये 2 मेटल रिंग्स ले ली हैं, और हमने क्या कर लिया है, 2 डिफरेंट सर्कल्स के एक का सर्कल आप बड़ा बना लो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लो, और एक का सर्कल थोड़ा सा छोटा बना लो, और उनको हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ अटैच किया तो हमें क्या करेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो इन कॉइल्स में से क्या करना शुरू हो जाएगी, पास करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही है ना जो इसमें से ऐसे ऐसे करके पास हुई हैं, ये मैंने जैसे बताई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से हो रही है, हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इन कॉइल्स को, मिरर कॉइल्स, उनके इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो थी वो ऐसे पास आउट होना शुरू हो गई। अब अगर आप इसको और से देखो तो ये आपके पास क्या बन रहा है, सिलेंडर के फॉर्म में बन रहा है। तो हमने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है, स्फेरिकल सा बन रहा है, हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है।
ठीक है, ये तो आपके पास फार्मूला है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें आप लोगों ने सिंपल, ये जैसे हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये फार्मूला होता है ना, इसी में मैंने पुट किया 1/r, ठीक है, और r भी r, और हमारे पास जो जो चीज़ें थी हमने वो यूज़ किया, हमने थीटा यूज़ किया, r यूज़ किया, z यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास इसमें हमारे पास कौन से यूज़ होते हैं, r, थीटा और हमारे पास z होते हैं। सॉरी, ये सिलेंड्रिकल का शेप था तो हमने सिलेंड्रिकल वाला यूज़ किया। थीटा जी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। बी थीटा हमें पता है कि वो 0 है, 0 हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बच गई है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस बी सी वाले को दूसरी साइड पर ले तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से पार्शियल डले हुए हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको क्या कर लेंगे हम, यहाँ से r जो है वो इधर भेज देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी यहाँ पे। हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, जब इंटीग्रेट किया तो ये वाला साइन इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिंपल क्या रह गया, आर बी आर इज इक्वल टू माइनस r पार्शियल बी सी ओवर पार्शियल जी आर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है ना कि पार्शियल बी जी हमें शो करवा रही है कि हमारे पास चेंज जो है मैग्नेटिक फील्ड का जी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ये सिंबल्स क्या बताते हैं हमें। ओके, उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे अगर आप गौर करो तो आपके पास ये चीज़ आर पे डिपेंड नहीं करी, क्यों हमें इंटीग्रेशन करनी है तो हम इस चीज़ को एज अ कांस्टेंट बाहर क्यों लेते हैं, उसकी रीज़न है कि यहाँ पे आर जो है वो 0 है। ये बेसिकली ये क्या है कि पार्ट चेंज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में जी डायरेक्शन, ये हमने ये वाली ली हुई है। ये जो जेड एक्सिस है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, आर 0 है। ऊपर आपके पास आर 1 2 3, ऊपर आर आपका पास बढ़ रहा है। ठीक है, आर हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया हुआ जी एक्सिस पे, पूरा जी एक्सिस पे, वहाँ पे आपके पास आर जो है वो 0 है, आर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वो पॉइंट है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फिर एट जी डायरेक्शन है ना, तो ये चीज़ है बेसिकली। सॉरी, ये हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, डेल की जगह पार्शियल जी और ये बीजी आ गया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एट जी डायरेक्शन। तो इस चीज़ पे आपके पास आर जो है वो 0 है, इसलिए जब ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो हम इसको इंटीग्रेशन में नहीं लिख सकते, ये कांस्टेंट है। ये यहाँ से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, अंदर क्या रह गया, आर और पार्शियल आर। अब इस चीज़ के ऊपर इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या हो जाता है, पावर रूल इसका लगता है इंटीग्रेशन का, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और नीचे भी 1 + 1 2, r²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, आर बी आर की। यहाँ पे ये आर इस आर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बी ऑफ आर की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आर और पार्शियल बी जी और पार्शियल जी एट आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बेसिकली तो फोर्स कैलकुलेट करनी है कि किस फोर्स की वजह से हमारे पास जो हमारे पास पार्टिकल था वो ऐसे जायरेशन में मूव कर रहा था, और इसकी वजह से पार्टिकल जो था वो उसका गाइडिंग सेंटर शिफ्ट हो गया और वो ऐसे मूव करने लग गया। तो वो कौन सी फोर्स जो है इसको मूव करवा के देगा, हमें बेसिकली वो फोर्स कैलकुलेट करनी है। हमारे पास 3 ही कंपोनेंट है, आर थीटा जी, तो एफ ऑफ आर हमें कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ थीटा देखना है, एफ ऑफ जी देखना है, इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो इसमें इसको मूव करवाया। तो वैसे हमें पता भी है कि हमारे पास एफ ऑफ जी ही बेसिकली मूव करवाएगी, लेकिन हमें इनको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर लगता है, फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स ई प्लस क्यू वी क्रॉस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, वो 0 हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी। कंपोनेंट्स जो है फोर्स के वो ये हैं, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से वी क्रॉस बी फाइंड करना है। हमने आर थीटा जी कंपोनेंट है, वी आर वी थीटा वी जी हो गया। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो थीटा डायरेक्शन में वो 0 है, और बी ऑफ आर में भी है, बी ऑफ जी में भी है। यहाँ पे आपने इनको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करोगे तो आपने जो आपके पास फोर्स थी, फोर्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो हमने फोर्स को 3 कंपोनेंट्स में यहाँ पे ले दिया, इक्वल्स टू क्यू, और वी क्रॉस बी की जगह यहाँ पे उसकी पूरी वैल्यू डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंपेयर्स करते हैं कोफिशिएंट। यहाँ जैसे आपके पास एफ ऑफ आर है, तो आपने यहाँ से ये सॉरी एक्स वाई जी नहीं, क्योंकि आपके पास आर थीटा जी था ना, तो ये आर हो गया, ये आपके पास थीटा हो गया, ये आपके पास जी हो गया। तो आपने आर वाला कंपोनेंट कंपेयर किया तो क्यू वी थीटा बी जी आ गया। एफ थीटा वाला कंपेयर करोगे तो माइनस ये वाला साइन, साथ ही क्यू, और ये वी आर बी जी माइनस वी जी बी आर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास एफ जी वाला कंपोनेंट क्या है, माइनस क्यू वी थीटा बी आर, और ये आपके पास जो जी डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके पास कंपोनेंट ऑफ आर है, कंपोनेंट ऑफ थीटा है, ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ जी है, फोर्स के कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स, फोर्स के कंपोनेंट्स। उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास एफ आर और एफ थीटा वो आपके पास फोर्स हैं, जो इसको क्या कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दे रही हैं, वो इसको ऐसे ऐसे मूव करवा रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसको ऐसे मूव कर, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रही है कि यार सर्कल में मूव करता रहे। ठीक है, ये तो हमें ये प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू जायरेट पार्टिकल। जायरेट का क्या मतलब होता है, सर्कल में मूव करते रहना, मीन्स दे मूव चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, क्योंकि आपके पास वी ऑफ आर भी बी के परपेंडिकुलर, वी थीटा भी आपके पास बी के परपेंडिकुलर है। जबकि पास एफ ऑफ जी आपके पास वो फोर्स है जिसकी वजह से आपके पास ड्रिफ्ट आ रहा है। इस फोर्स की वजह से आपके पास ये इसको सर्कल में मूव नहीं करना देगा, इसका गाइडिंग सेंटर जो है उसको यहाँ शिफ्ट कर देगा, और आपके पास ऐसे उसको मूव करवा देगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर गाइडिंग, शिफ्टिंग एंड गाइडिंग सेंटर। तो हमारे लिए कौन सी फोर्स इंपॉर्टेंट हुई, जो जिसकी वजह से ड्रिफ्ट कॉज हो रहा है, तो हमारे पास ये फोर्स इंपॉर्टेंट है, आगे हमने इसी को लेके चलना है।
ठीक है। और आपके पास इसका कंपोनेंट की वैल्यू क्या आती है, इसको आप इक्वेशन 2 कह दो, आपने बी आर की यहाँ वैल्यू पुट करनी है, वो हम निकाल चुके थे, अभी हमने निकाली। इसकी इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ जी फोर्स ये बन जाएगी। ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे जब हमने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पे ये थीटा कंपोनेंट मैंने अभी बताया था ना, थीटा कंपोनेंट आपके पास क्या है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे आपके पास क्या है, वी के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। वी आपके पास यहाँ पे क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास चेंज हो सकती है डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर आपके पास ये वाला चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, तो वो इस तरह से मूव करेगा थीटा कंपोनेंट में, और अगर पॉजिटिव है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन्स कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, या आपके पास पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसके लिए एक के लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है। तो आपने इसकी जगह सिंपल क्या पुट कर देना है, आपने वी परपेंडिकुलर पुट कर देना है जहाँ पे वी थीटा लिखा हुआ है, और आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस प्लस। ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू ही होती है माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर, तो आपने माइनस प्लस और वी थीटा की जगह वी परपेंडिकुलर, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास आर एल और आर एल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। आगे से ओमेगा सी आपके पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा सी आपके पास इक्वल होता है प्लस माइनस क्यू बी बाय एम। यहाँ पे ओमेगा सी नीचे है तो हमारे पास ये की चीज़ क्या हो जाएगी, एम बाय क्यू बी, और साथ में प्लस माइनस तो आर है, तो हमने यहाँ पे सिंपल इस आर एल की जगह क्या लिख दिया, वी परपेंडिकुलर प्लस माइनस क्यू बी, ये इसकी वैल्यू लिखी है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। ये आपके पास माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस, ओवरऑल आपके पास साइन क्या आएगा, माइनस, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है, क्यू क्यू से बस कैंसिल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बन जाएगा, बी पार्शियल बी जी और पार्शियल जी एट आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास गाइडिंग सेंटर में शिफ्ट आ रहा है और वो उसको आगे ऐसे जायरेट करता हुआ लेके जा रहा है। ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहा कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जब जायरेट करता है, ठीक है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, अंदर जायरेट कर रहा है, जब ये जायरेट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है ना, क्या मूव किया अंदर, एक कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल मूव किया। वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, वो उसका कोई चार्ज पार्टिकल जायरेट करते तो कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट हम यहाँ से कह देते हैं कि हमारे पास म्यू होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमने इसको देखना है कि क्या वाकई डाइपोल मूवमेंट ऐसे आता भी है, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल कह रही हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास ऐसे आता भी है। चार्ज पार्टिकल जब जायरेट करता है उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास इसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है। अब आई किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टी, और हमारे पास एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। जब वन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वन साइकिल का क्या मतलब है, वो यहाँ से जायरेट करता हुआ गया, यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से वापस आया, तो हमारे पास वन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हम कह देते हैं आर एल कंप्लीट हुआ। तो आपने टी की जगह कैपिटल टी लिख दिया और आर की जगह आर एल का स्क्वायर लिख दिया। अब टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा सी के, टाइम पीरियड यहाँ नीचे तो ओमेगा सी ओवर 2 पाई हो जाएगा। ओके। और अब यहाँ पे आर एल की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। आर एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 2 ओमेगा सी का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद एक ओमेगा सी जो है वो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो क्यू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर 2 ओमेगा सी आ जाएगा। ठीक है। ओमेगा सी की वैल्यू हमें पता है क्यू बी बाय एम होती है, लेकिन ये नीचे इन्वर्स में है तो एम बाय क्यू बी हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस भी आता है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चीज़ क्या है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। किसका मैग्नेटिक मूवमेंट, जब भी चार्ज पार्टिकल ऐसे जायरेट करता है तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट तो होगा। अभी हमने इसको देखा, अगर ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, अब हमने इसको, अगर वो चार्ज पार्टिकल आइन है तो तब देखना है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। जब आइन है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस ही आएगा दोनों के साथ, और आपके पास ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2b आ गया, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर आइन। और अगर हमारे पास वो चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर ऐसे जायरेट कर रहा है इस मैग्नेटिक बोतल के अंदर, वो अगर आपके पास क्या है, वो अगर आइन इलेक्ट्रॉन है तो अब आपके पास यहाँ पे माइनस माइनस, जहाँ पे चार्ज है वहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस क्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, प्लस वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर 2b। ठीक है। तो इट मीन्स कि जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है प्लाज्मा के लिए वो यही होता है, फॉर आइंस हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके लिए यही मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ये आपके पास क्या है, म्यू इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ जायरेशन पार्टिकल। तो अब आपके पास जो फोर्स आई थी वहाँ पे आपने माइनस साइन आ रहा था, बाकी ये जो चीज़ आई थी उसकी जगह आपने म्यू लिख दिया और ये चीज़ आ गई। अब आपके पास, आपको पता है कि आपके पास बी जेड डायरेक्शन में, पार्शियल बी जो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास वो भी कहाँ है, जेड डायरेक्शन में है। सो हमारे पास ये फोर्स भी, हमारे पास कौन सी फोर्स है, जो कि पैरेलल है बी के, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिए हैं, सिंपल इस ये जो चीज़ है ना पार्शियल और पार्शियल जी, ये क्या है, डेल है ना, तो ये डेल हो गया, और ये हमारे पास क्या है, जी।
तो हमने यहाँ पे इसके साथ सिंपल क्या लगा दिया है, पैरेलल साइन लगा दिया कि वही फोर्स है जो कि हमारे पास पैरेलल ड्रिफ्ट कॉजिंग फोर्स है और वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ये सिंपल फोर्स। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ये फोर्स कहाँ लगती, ये फोर्स वही फोर्स होती जो एफ एक्स पे लगती। अभी एफ जी है ना, तो माइनस में हो जाता है। अब ये पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीज़ सेम चीज़ वाई के लिए होती तो हम यहाँ पे वाई लगा देते। ठीक है, अभी हमारे लिए क्या है, हमारे पास जेड है, तो हमने यहाँ पे साथ क्या लगा दिया, जेड लगा दिया है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, अभी हमने कहा ना जायरेट करता है जब पार्टिकल, उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। हर एक जगह आप देखोगे तो वो कांस्टेंट होगा। इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मीन्स कि ये इनवेरिएंट है। ओके, उसके बाद हम कहते हैं कि जब हमारे पास जहाँ पे ये जायरेट कर रहा होता है तो हमारे पास क्या होती है, एक वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के साथ ये जायरेट कर रहा है तो उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होता है और एक उसका परपेंडिकुलर और एक क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे हमने पैरेलल कंपोनेंट चूज़ किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, चूज़ किया हुआ है पैरेलल कंपोनेंट। तो आपके पास एक्सेलरेशन फोर्स क्या होती है, एम ए के अगर से एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी ओवर डी टी। हमने कौन सा चूज़ किया है, हमने वी पैरेलल वाला ना, क्योंकि हमारे पास फोर्स भी इधर लग रही है, शिफ्टिंग भी इधर आ रही है, चेंज मैग्नेटिक फील्ड सारा कुछ इधर आ रहा है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है तो हमने वी पैरेलल वाला लिया हुआ है। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। इसकी जगह इस डेल को खोल लिया तो पार्शियल ओवर पार्शियल जी और यहाँ पे बी जी आ जाएगा। ठीक है, ये जी में लिखना भूल गई थी साथ। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पैरेलल है तो जी डायरेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जी डायरेक्शन लिख दिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। एम को हम यहाँ पे ले आए, माइनस म्यू बाय एम हो जाएगा, पार्शियल बी जी और पार्शियल जी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ आ गई। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पार्शियल बी और पार्शियल एस। एस जो है वो वही चीज़ है जो कि बी के अलोंग डायरेक्टेड, और बी के अलोंग क्या डायरेक्टेड, बी के अलोंग जेड ही है। जेड डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पे जेड ही लिखेंगे, ओब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो हम इस तरह से अगर लिखा हुआ है ना तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये चीज़ वही है, एस टू इज डायरेक्टेड अलोंग बी डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमें कभी कभी ये चीज़ गिवन होती है और हमें कह देते हैं कि ये चीज़ वो क्या कर देते हैं, गिवन कर देते हैं, पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस, और अब कह देते हैं कि आप वी पैरेलल फाइंड करो। तो वी पैरेलल हमें पता है, अगर पार्शियल जेड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो यहाँ पे ये पी पैरेलल ही था ना, वी पैरेलल। ठीक है, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, हमने कहा कि एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पैरेलल प्लस काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर हमने ले ली। ठीक है, हमने ये चीज़ लिखी थी ना, यहाँ पे फिगर बनाई थी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो हमने कहा है हमारे पास कांस्टेंट है। अगर पैरेलल, अभी हमने इसका क्या ले लेना है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वेयर ना, तो हमने यहाँ पे पैरेलल के लिए पैरेलल लगा दिया और परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर लगा दिया और इसका पूरे का क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया। जब हमने डेरिवेटिव ले लिया है तो हमने बेसिकली प्रूफ करनी है कि हमारे पास ये जो चीज़ है ना ये इनवेरिएंट होगी। ठीक है, जब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास इसके इक्वल होता है। यहाँ से हमने ये बीजी उधर ले गई, हमारे पास हाफ वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह यहाँ पे म्यू बी जी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इन चीज़ों को छोड़ो, इस चीज़ पे आओ, हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस चीज़ का मैं डेरिवेटिव ले लूँगी। जब मैं डेरिवेटिव ले लूँगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, टू शुरू में आ जाएगा, वी पैरेलल एम डी वी पैरेलल ओवर डी टी। ठीक है, और ये टू इसके साथ था, प्लस म्यू इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा। फिर उसके बाद ये टू जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमने इस चीज़ को फाइंड करना है। इस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी ये जो चीज़ लिखी थी ना यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने लिया, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। यहाँ पे जब हमने इसको यहाँ पे लिख दिया तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको, ये चीज़ सेम है, माइनस म्यू, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डी ओवर डी एस। ठीक है, डी ओवर डी एस डेरिवेटिव ही है ना, चेंज डी ओवर डी एस, ये आपके पास बी एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमें यहाँ पे वी पैरेलल चाहिए तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ से मैंने वी पैरेलल को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो वो यहाँ पर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये इक्वेशन की फॉर्म ये बन गई है, वी पैरेलल एम डी वी, और ठीक है ये चीज़ बन गई है। यहाँ पे अगर आप देखो तो माइनस म्यू वेलोसिटी किसके इक्वल होती है,
डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमने यहाँ पे ds/dt लिख दिया और dB/dt, ये ds कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू d/dt इसका आंसर आ गया। तो हमने ये चीज़ यहाँ लिख दी, बाकी ये चीज़ें सेम है। अब अगर आप देखो तो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, मेरे पास सिंपल ये रह गया। और ये चीज़ वहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं हो सकती, इट मीन्स कि ये चीज़ ज़ीरो है। और आपके पास यहाँ पे ये चीज़ क्या है, म्यू। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आपके पास म्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ये आपके पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो आपने अभी कहा कि आपके पास ये एक वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, जायरेट कर रहा है। और ये इसका क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है। और ये इसका क्या है, सॉरी, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और ये इसका क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है। और आपके पास जो बी जी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। आपके पास जी एक्सिस था ना पूरा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास वी परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक बी जी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और वी पैरेलल जो है वो क्या है, पैरेलल है वी बी जी के। और म्यू अभी आपने कहा कि उसको क्या रहना है, उसको कांस्टेंट रहना है। म्यू हमारे पास इक्वल होता है 1/2 एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बी के, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने म्यू को कांस्टेंट लिख दिया। म्यू को जब कांस्टेंट लिखा तो सबसे पहले तो मैं बी को उस साइड पे ले गई। जब ये कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है कि कोई हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये चीज़ क्या है, काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास मीन्स का मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास बी सी डायरेक्शन में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर वो चेंज हो रही है तो वो हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि इसको ओवरऑल क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि आपके पास ये चीज़ थी ना, इसको ओवरऑल कांस्टेंट रहना है। तो अगर आपके पास एक चीज़ बढ़ रही है, हमें पता है कि हमारे पास ये चीज़ बढ़ रही है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, तो वी पैरेलल वाले को कम होना पड़ेगा, क्योंकि आप ओवरऑल तो उसने एक चीज़ को कांस्टेंट रखना है। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आगे जो मैंने आपको समझाया ना कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर वाले के साथ, ठीक है। तो आपके पास मीन्स के आपके पास परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ रहा था। तो उसमें अभी हमने यही चीज़ यहाँ लिखी है कि अगर ये आपके पास चीज़ बढ़ रही है ना, तो आपके पास इसको भी, ये भी बढ़ेगी। अगर ये चीज़ आपके पास कम हो रही है तो ये भी चीज़ आपके पास कम होगी। तो आपके, लेकिन ये आपके पास क्या रहेगा, इनवेरिएंट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि म्यू को क्या रहना है, चेंज नहीं होना। तो आपके पास अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो कंजर्व करने के लिए एनर्जी को, तो आपके पास वी पैरेलल वाले कंपोनेंट को क्या होना चाहिए, करना पड़ेगा, उसको आपके पास कम होना पड़ेगा, ठीक है, शुड बी डिक्रीज, ठीक है। ये साइन शो करवा रहे डिक्रीज, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ही किस पे कर रही है, काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर वाले में, ठीक है। तो ये आपके पास यही वो कंपोनेंट है जो आपके पास प्लाज्मा को ट्रैप करेगा। प्लाज्मा को ट्रैप करने का मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट नहीं दे पाई थी, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, चार्ज पार्टिकल ऐसे क्या करता रहता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से मूव करना शुरू हुई, ऐसे मूव करती है, ऐसे पास आउट होती है, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल जब आता है, वो पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे जायरेट करेगा, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, कि इस कॉइल में से ऐसे आई, ऐसे ऐसे क्या कर रही हैं, पास आउट हो रही हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमने कहा, हमने जैसे इसमें चार्ज पार्टिकल रखा तो वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे जायरेशन करने लग गया, क्योंकि इस पर फोर्स लगी। एफजी कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है, गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट करवा रहा है। वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आके टकराता है, अगेन वापस ऐसे चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जायरेट करता हुआ आता है, फिर टकराता है, फिर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता रहता है, इसी तरह टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। और वो जो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, तो प्लाज्मा पार्टिकल क्या हुआ है, ट्रैप हुआ है, ठीक है। तो हमने कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा ही बेसिकली इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मा जो कन्फाइन कर रहा है वो वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि आपके पास दो मैग्नेटिक मिरर्स हमने पैरेलल रखे हैं, ताकि हम प्लाज्मा को क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें प्लाज्मा के पार्टिकल को। और ये पूरी क्या थी, मैग्नेटिक बॉटल की तरह काम कर रहा था। और ये मैग्नेटिक मिरर्स क्या करते रहते हैं, पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो जायरेट करता रहता है। और हमारे पास ग्रेड बी फोर्स जो थी, जो कि उसी डायरेक्शन में थी, ये हमारे पास गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट कर रही थी। बस इसमें इतनी बात थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।